हेलो, नमस्ते, सलाम। जानो बातों बातों में बात करते करते, शब्दों के ऊपर बात करते करते मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर कर रहा हूँ और मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूँ जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जिसको मैं समझ पाता हूँ, जिनकी डेप्थ में जाकर मैंने इस लाइफ को समझने की कोशिश की है, जिससे लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और एनर्जी बढ़ाई जा सके और सक्सेस को पाई जा सके। आज मैं उस शब्द के बारे में बताऊँगा जिसके लिए मैंने आपसे लास्ट में बात की थी और वो था नेतृत्व, लीडरशिप। और लीडरशिप तो मैंने बता दिया आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए छोटे-छोटे से कि आप कहाँ-कहाँ पर लीडरशिप देखते हैं और कहाँ-कहाँ पर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लीडरशिप को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं लगता, ऐसा कहा जाता है। तो लीडरशिप कैसे आएगी? तो मैंने आपसे कहा था लीडरशिप के लिए हम्बल होना ज़रूरी है और एक शब्द और मैं बताऊँगा, शब्द नहीं है ये पूरा डायलॉग है एक, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो है आपका बिहेवियर। और बिहेवियर को कहूँ तो बिहेवियर के साथ में है वो व्यवहार, जिसे कहते हैं हिंदी में शब्द। और बिहेवियर का मैं बताता हूँ, अगर आप नेतृत्व सीखना चाहते हैं और नेतृत्व करना चाहते हैं, ताकत को अपने पास में पाना चाहते हैं, और नेतृत्व सिर्फ ताकत नहीं है, नेतृत्व खुशी है। वो दिखती ताकतवर है लेकिन होती उसमें खुशी है। तो नेतृत्व आपको मिलेगा जब आप व्यवहार करेंगे वही जो आप खुद से पसंद करते हैं। और यही सबसे मुश्किल चीज़ है, हम वो व्यवहार नहीं करते दूसरों से जो हम खुद से पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सी बात है। आप इंसान को इंसान नहीं समझते, भेदभाव करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना लिया है, कमांड करते हैं। आप ये सोचिए कि वही कमांड अगर आपसे की जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हर आदमी अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अपने मुकाम पर पहुंचा हुआ है। ये आप मान लीजिए, अगर वो आप के नेतृत्व के अंदर है तो ये मान लीजिए कि वो आपको नेतृत्व करने लायक नहीं था, इसलिए वो आपके नेतृत्व के अंदर है। अगर इक्वालिटी होती तो आप आपस में एक दूसरे के सामने आमने होते, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। तो नेतृत्व जब आएगा जब आप अपने व्यवहार में कुशलता लाएंगे। आप व्यवहार में कुशलता लाते हैं, आप वही व्यवहार दूसरों के साथ में करें जो खुद के साथ पसंद करते हैं। चाहे वो, अगर आपको लगता है कि आप गलत व्यवहार को बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई आपसे कर दे तो ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है। अब आप विनम्रता का नियम देखिए और लीडरशिप का नियम देखिए, जिसे मैंने कहा व्यवहार, अच्छा व्यवहार करें और अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो, और विनम्र रहिए। अब विनम्र रहिए में देखिए कि हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसेस है और हमारे यहाँ पार्षद भी अगर चुनाव लड़ता है, मतलब पार्षद तो बहुत ही वैल्यूएबल होता है हमारे लिए, क्योंकि वो सबसे नज़दीकी होता है हमारा, जिसको हम बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आप उसके व्यवहार को देखिए। जब वो चुनाव लड़ता है और उसके पहले वहाँ पर उसने अपने मोहल्ले के अंदर लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रखी होती है, और जिसकी जितनी अच्छी पहचान होती है वो चुनाव लड़ जाता है। पार्षद के चुनाव में वोट जो दिया जाता है वो पार्टी देख के नहीं दिया जाता, वो व्यक्ति देख के दिया जाता है। और वही व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है अपने चुनावी दौर के अंदर अपनी ताकत की और अपने नए पदों की और वो बढ़ता चला जाता है और उसका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत उसकी विनम्रता से ही होती है। तो ये विनम्रता का उदाहरण है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ इस राजनीति की पावर से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो ये नेतृत्व कहाँ से आया है? ये हम्बल होने से उसके आया है। मैक्सिमम जगह पर हम्बल, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जिसमें पता भी नहीं चलता है कि कौन किसको वोट देता है, वो तो कहीं भी नहीं चलता है। लेकिन आप सोचिए कि आप किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, अगर ऐसा आपको पावर दिया जा रहा है और खबर भी नहीं लगती कि आपने किसको वोट दिया है, तो उसके बावजूद भी वही सिलेक्ट होता है जो विनम्र होता है, जो अच्छा व्यवहार करता है। तो नेतृत्व आएगा अच्छे व्यवहार से, बिहेवियर से। इस बिहेवियर को आप सिर्फ जब ही बदल सकते हैं जब आप ये जान लेंगे कि मैं जिसके साथ जैसा व्यवहार कर रहा हूं, अगर वो मेरे साथ में वैसा व्यवहार करे तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत छोटी सी बात है ये, और ये बहुत बार समझाई गई है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं नई बात नहीं कहता हूं, सिर्फ मैं आपको याद दिला देता हूं। ये याद दिलाई हुई चीज़ें वही है जो आपकी बहुत कीमती चीज़ घर में किसी कोने में रखा गई है और आपको याद नहीं आ रही है और मिल नहीं रही है, आप उसे ढूंढ रहे हैं
और वो आपको इस तरह मिल जाए। और एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होगी, धीरे-धीरे होगी। आपके अंदर सिर्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि हाँ, ये हो सकता है, इसकी कोशिश की जा सकती है। बाहर की दुनिया में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपसे कुछ बातों के दौरान कहता हूँ, अपने घर से शुरू कीजिए, अपने संगियों के साथ शुरू कीजिए, जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं, उनसे ही शुरू कीजिए पहले। बस आपको वहीं से शुरू करना है और वो आपकी प्रैक्टिस का ज़रिया बनेंगे। वो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएँगे आगे। तो आपका बिहेवियर कब चेंज हो जाएगा? आपके दिमाग से तकलीफ, गुस्सा, ये नेतृत्व के कारण आप सोचते हैं कमांड करना पड़ेगी, जब नेतृत्व हो पाएगा, ये सारी चीज़ें हटने लग जाएँगी। आप एक बार देखिए तो, अपने बिहेवियर में चेंज लाके देखिए, अगर आप खुद से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो। और फिर देखिए आपको क्या मिलेगा, आपकी एनर्जी, आपकी लीडरशिप, सब आपको मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरी बातों के साथ में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।